हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं और एक मज़ेदार टॉपिक भी सीखने वाले हैं। ठीक, जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि 5 भगा 5 भगा 5 भगा 5 भगा 5 इसका मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं और गलती कर जाते हैं। ठीक, सब कोई क्या मान लेते हैं कि ये 5 से 5 कटेगा 1 हो जाएगा, फिर से 1 से 1 कटेगा, 1 से 5 कटेगा तो 5 बार में, फिर 5 5 से 1। तो इस तरीके से नहीं होता है। ठीक, चलो हम इसको पूरे डिटेल से यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं। और यहाँ पे इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे मोटिवेट भी करता है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो बिना लेट किए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं चुटकियों में। कैसे? चुटकियों में। ठीक, थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले 5 भगा 5 भगा 5 इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं, इसको पहले बराबर का साइन इस तरीके से लगा लो। अब देखो जब भी हम भाग को अगर यदि गुना में चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपस में संख्याएं पलट जाती है। ठीक, ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है। जब भी किसी संख्याओं को हम लोग भाग से गुना में कन्वर्ट चेंज करते हैं तो संख्याएं आपस में पलट जाती है। तो सेम तरीके से जब इस 5 को यहाँ पे इस तरीके से रहने देंगे, इसके नीचे में हर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, सबके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे ही इसको पलटेंगे तो भाग से गुना में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 5 नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी फिर से क्या होगा, गुना जैसे इसको हम लगाएंगे तो 1 ऊपर और 5 नीचे, इसमें भी यहाँ पे 1/5 बन जाएगा। और ये भी हमारा गुना में चेंज करेंगे तो 1/5 बन जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 5 से 5 इस तरीके से क्रॉस हम लोग कटा सकते हैं। भिन्न का गुना में हम लोगों ने सीखा है, इस तरीके से हम क्रॉस कटा सकते हैं। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही यहाँ पे साथ ही में मतलब नीचे में ही है, सिर्फ हर में है। ऊपर में कोई संख्या रहता है 5 से कटने वाला तो उसको हम कटाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर में सिर्फ हमारा सब जगह पे 5 है। तो यहाँ पे घबराने का कोई बात नहीं है। ऊपर में हमारा एक का मल्टीप्लाई कितनों बार करें, 1 का गुना किसी भी संख्या से करेंगे तो हमारा क्या होगा, वही संख्या बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर में हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, अब 5 5 5 3 बार 5 को गुना करना है तो 5 5 गुना होगा तो 5 और 5 जब गुना करेंगे तो 25 बन गया। उसके बाद फिर 5 से गुना करेंगे तो 25 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। आने हमारा कितना हो जाएगा नीचे में 125। अब जो हमारा आंसर है ये 1/125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 3 भगा 3 का, इसका भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पे देखो, हर में यहाँ पे सबके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेना इस तरीके से अपने मन से। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को रहने देंगे, भाग से गुना में चेंज करेंगे। जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएंगे, 1 ऊपर और 3 नीचे, तो 1/3 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से हम लोग भाग से गुना में चेंज कर रहे हैं तो 1 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे। फिर यहाँ पे ये भी वही हो जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे, फिर से यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक, अब फिर से हम यहाँ पे क्रॉस कटा देंगे, ये 3 और ये 3 1 कट जाएगा, बाकी बात सब लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो 1 1 1 आपस में गुना होगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन 3 का गुना 3 से करेंगे तो 3 तिया का 9 हो गया, और 9 का गुना फिर से 3 करेंगे तो 9 तिया का 27। कितना हो गया यहाँ पे 27। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक और हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे इस बार हम लोग 4 4 का भाग करने वाले हैं इस तरीके से जैसे हम लोगों ने किया है आगे। चलो तो देखो हम लोग इसको भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि नीचे में हम लोग यहाँ पे हर में 1 रखते हैं, इस तरीके से यहाँ पे 1 रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इस 4 को रहने देंगे और इस भाग को गुना में चेंज करेंगे। ठीक, तो 1 हमारा ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे। फिर से यहाँ पे भाग से गुना में चेंज कर लिए, 1 ऊपर और 4 नीचे। फिर से यहाँ पे भाग से गुना में चेंज करने के लिए 1 ऊपर और 4 नीचे। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ चेंज होगा। अब 4 से 4 ये कट जाएगा। ठीक, अब देखो ऊपर में हमारा क्या है, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 तो हमारा 1 ही रह जाएगा, और 4 का गुना 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, तो 1/16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों के लिए जो है सो यहाँ पे क्या करता है, आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि शॉर्ट तरीका से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं।
तो देखो ऊपर में हमेशा क्या रखेगा, 1 रखेगा, ठीक। ऊपर में हमेशा कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और ये याद रखना है कि 4 से 1 4 हम कटाएंगे, ठीक। 4 से 1 4 कटा देंगे और बाकी को गुना करके नीचे लिखेंगे। देखो हर काम यहाँ पे इस तरीके से हो रहा था। अगर यदि 4 से 4 ये हमारा 2 कट गया, बचा हुआ क्या है, ऊपर में हम लोग हर में हमेशा 1 रखेंगे और जो भी लास्ट में 2 छोड़ करके जो भी बचेगा उसको आपस में गुना कर देंगे। तो 2 बचा हुआ है तो 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16। सेम तरीके से इसमें भी देखो, अगर यदि हम इसका भाग करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक। ये हमारा दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ क्या है, ऊपर में हमारा 1 बचेगा और नीचे में सबका गुना करेंगे। ये 2 को छोड़ करके हमारा बचा हुआ 3 है और इन तीनों को गुना करेंगे तो 25 25 पंचे 125। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 1/125। सेम तरीके से यहाँ पे देखो, इसमें भी उसी तरीके से 2 3 हमारा पहले गायब हो जाएगा और अपने मर्जी से हम हर में लिखेंगे 1 और बाकी का जो बचा हुआ है उसको आपस में गुना करके नीचे लिखेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया का 27। तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे में लिखेंगे 27। चलो एक आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग जो है सो इसको कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक। 6/6, 6/6, 6/6 और ये हमारा इस तरीके से आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो जरूर आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट में अपना आंसर बताएंगे।